बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखने जा रहे हैं टेंसेस वगैरह, और ख़ास तौर पे वो सेंटेंस और टेंसेस वगैरह जो हमें ऑनलाइन पढ़ाने के मुतालिक, कुरान पढ़ाने के मुतालिक, हमारी फ़ील्ड के मुतालिक के हैं। उनको सीखने के लिए हम क्या करेंगे। अब जो है इंग्लिश सीखने के बहुत सारे तरीके हैं। पहले मैं आपको तारुफ़ करा दूं, ये जो है माइक्रोसॉफ्ट हम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हम काम कर रहे हैं। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्लास को दिलचस्प बनाने के लिए हम मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी इनको कर सकते हैं। अब देखें, इसकी खूबी ये है, आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, उसको आप चाहें यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। इनको यहाँ पे आप टेक्स्ट बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, और कलर जो चाहें आप, स्टाइल वगैरह, कलर वगैरह, राइटिंग का कलर चेंज कर सकते हैं, और नीचे बैकग्राउंड कलर वगैरह जो आपको पसंद हो आप अपनी मर्ज़ी का कलर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्लास दिलचस्प भी हो सकती है, क्योंकि जब ये चीज़ें बहुत सारी आप इंटरेस्टिंग करेंगे तो बच्चा इसको एंजॉय करेगा। और अब हम बात करते हैं टेंसेस के मुतालिक। इंग्लिश जब भी आपने सीखनी है ना, तो इंग्लिश अगर ये कहें आप कि इंग्लिश में सीखूं, मुझे सारी इंग्लिश आ जाए हर चीज़ की, तो आपको कोई भी नहीं सिखा पाएगा, ना आप सीख पाओगे। वो तभी आप सीख पाओगे जब आप उस फील्ड में जाओगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, सीख किस लिए रहे हैं, ताकि हम कुरान पाक पढ़ाएं। तो हम अपनी फ़ील्ड के मुताल्लिक़ के जो अल्फाज हैं ना, अपनी फ़ील्ड के मुताल्लिक़ हम उनको सीखेंगे, और उनके लिए जिन चीज़ की ज़रूरत है उनका हम इस्तेमाल करेंगे। अगर एक लड़का है, एक कारी है, एक टीचर है, वो कहीं इंजीनियर है, तो हम उसको इंग्लिश इंजीनियरिंग वाली सिखाएंगे। अगर कोई स्कूल वाला है तो स्कूल वाली सिखाएंगे। अगर कोई तिजारत करता है तो हम तिजारत वाली सिखाएंगे। अगर कोई फ्रीलांसिंग या फाइवर पे काम करता है तो हम उसे वो इंग्लिश सिखाएंगे जिसकी वहाँ पर ज़रूरत है। यहाँ पर जो ज़रूरत है, अब हम सादे लफ्ज़ों में हम कोई चीज़ें सीख रहे हैं। चलें, ये मैंने लिखा आई का मतलब होता है मैं, आई का मतलब होता है मैं। और ये क्या है, इसको वी भी कहते हैं, वी भी कहते हैं। और वी का मतलब है हम, और यू का मतलब है आप, और दे का मतलब है वो। ये जमा के लिए, ठीक है, आई, वी, यू, दे। अब हमने जो है एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करना है सादे लफ्ज़ों में इनके साथ। मिसाल के तौर पे कोई भी फार्म है, पहली फार्म हमने लगानी है, आई के साथ लगा दिया गो। आई गो का क्या मतलब होगा, मैं जाता हूँ। आई गो का मतलब क्या कर सब, मैं। ओके, अगर हमने कहना हो हम जाते हैं तो हम क्या कहेंगे, वी गो। अगर हमने कहना हो आप जाते हैं तो क्या कहेंगे, यू गो। और अगर ये कहना हो कि वो जाते हैं, दे गो। ठीक हो गया। तो इसमें हमने ना एस का इजाफा करना है, ना ई एस का इजाफा करना है। हमने बस आई गो, वी गो, यू गो, दे गो, इतनी अगर हम बात कहें तो ये जुमला हमारा क्लियर होता है। ठीक है, आई गो, मैं जाता हूँ। ओके, अब मैं कहाँ जाता हूँ, आई गो। अब हम इन जुमलों को थोड़ा मुकम्मल करते हैं। आई गो टू पार्क, मैं कहाँ जाता हूँ, मैं पार्क में जाता हूँ या पार्क को जाता हूँ। और ठीक है, वी गो टू हॉस्पिटल, हम जी अस्पताल जाते हैं। अच्छा, यू गो टू एकेडमी, आप एकेडमी जाते हैं। दे गो टू वॉक, वो सैर को जाते हैं, सैर करने के लिए। अब ये देखें, आई गो के सिर्फ आई के साथ हमने गो का इस्तेमाल किया, तो देखें हमारे पास कितने सारे हम सेंटेंस आसानी के साथ बना सकते हैं। ठीक है, ये तो इसी तरीके से आपने ना पहली फॉर्म लगानी है, सिर्फ पहली फॉर्म होती है ना। फार्में वगैरह बेस्ट होती हैं, मुख्तलिफ़ तरह की किताबें होती हैं जिनमें फार्में लिखी होती हैं। जैसे गो है पहली फॉर्म, और दूसरी क्या है, वेंट, और तीसरी फॉर्म है गॉन, गो, वेंट, गॉन। तो पहली फॉर्म इसकी जो है वो है ये वर्ब की पहली फॉर्म, उसको कहते हैं गो। इसी तरीके से जैसे ड्रिंक है, ड्रिंक का मतलब क्या होता है,
पीना। अब ड्रिंक का मतलब है पीना, तो अब ड्रिंक के साथ ये इसकी अगली फॉर्म है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। जी, तो पहली फॉर्म हमने ड्रिंक लगानी है। मिसाल के तौर पे ऊपर देखें जुमले लिखे हुए हैं हमारे, ये देखें ये लिखे हुए हैं। अब हम अगर इन जुमलों को यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है, ये हमारे जो सेंटेंस बने हुए हैं यही सेंटेंस हमने यहाँ पे आके कर दिए पेस्ट। ओके, तो यहाँ पे अब हमने जुमले बनाने हैं। आई ड्रिंक, आई ड्रिंक का क्या मतलब होगा? मैं पीता हूँ। अगर हम पीते हैं तो हम क्या कहेंगे? वी ड्रिंक, पहली फॉर्म लगाएं सर, वी ड्रिंक, हम पीते हैं। आप पीते हैं तो क्या कहेंगे? यू ड्रिंक। और अगर वो पीते हैं, वहाँ पे वो बहुत सारे लोग हैं, तो दे ड्रिंक। ओके, तो आई ड्रिंक क्या, मैं क्या पीता हूँ? मिल्क या वाटर। जी, यू ड्रिंक बॉटल, बोतल वगैरह। या इसी तरीके से यू ड्रिंक वाटर, या यहाँ पे दे ड्रिंक जमजम। ठीक है, वो जमजम पीते हैं, आप पानी पीते हो, हम बोतल पीते हैं, और मैं दूध पीता हूँ। ये देखें पहली फॉर्म आपने लगाई आई ड्रिंक, उसके बाद आपने वो चीज़ लिख दी। आपने यहाँ पे पहली फॉर्म लगाई आई गो, आई के बाद गो, मैं जाता हूँ। आगे आपने वो जगह लिख दी, कहाँ जाते हो? पार्क में, हॉस्पिटल में, एकेडमी में, सैर करने, या घर जाते हैं। आप कहाँ जाते हैं? ठीक है, तो देखें ये आई, वी, यू और दे पर हमने बात की। अब मिसाल के तौर पे मैं पढ़ता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। आई पढ़ने को क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? रीड। आई रीड, क्या मतलब है इसका? मैं पढ़ता हूँ। हमारी वीडियो देखने वाले हजरात से भी गुजारिश है, वो भी हमारे साथ साथ बोलते रहें, फ़ायदा होगा। तो आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, क्या पढ़ता हूँ? आई रीड कुरान। ठीक है, तो ये हो गया मैं कुरान पढ़ता हूँ। अगर हम कहते हैं हम कुरान पढ़ते हैं, वी रीड कुरान। हम अगर वो अखबार पढ़ते हैं तो क्या कहेंगे? दे रीड न्यूज़पेपर। ठीक है, और आप किताबें पढ़ते हैं, यू रीड बुक्स। तो ये देखें एक लफ्ज़ के साथ, मैं पढ़ता हूँ, मैं कुरान पढ़ता हूँ, हम कुरान पढ़ते हैं, वो अखबार पढ़ते हैं, या आप किताबें पढ़ते हैं। ये देखें हमने जुमले बना लिए। फिर अब हम आई का इस्तेमाल कर रहे हैं, आई, वी, दे, यू का, और साथ हम लगा रहे हैं पहली फॉर्म। ठीक है, अब एक लफ्ज़ है टीच। टीच का मतलब क्या होता है? पढ़ाना। अगर हमने टीच लगाया, आई टीच का क्या मतलब है? मैं पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाते हो? आई टीच कुरान। आई टीच कुरान। कैसे पढ़ाते हो? मैं कुरान पढ़ाता हूँ। कैसे? मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। ठीक हो गया, आई टीच कुरान ऑनलाइन। किस चीज़ के थ्रू पढ़ाते हो? इंटरनेट के। किस चीज़ के थ्रू? जूम के, स्काइप के। किस? स्काइप थ्रो। ठीक है, सादे लफ्ज़ों में हम बोलते हैं किस चीज़ के थ्रू, हालांकि इंग्लिश का लफ्ज़ है। किस चीज़ के ज़रिए? थ्रू स्काइप। ये देखें ये जुमला बन गया। ये अगर आप पढ़ा रहे हैं, बात कर रहे हैं, किसी से डीलिंग कर रहे हैं, बच्चों के वालिदैन से बात कर रहे हैं, ये सेंटेंस आप बोल सकते हैं, आई टीच कुरान ऑनलाइन थ्रू स्काइप। मैं, क्या जुमला होगा? मैं कुरान पढ़ाता हूँ स्काइप के ज़रिए। ठीक है, आई टीच है, आई को अगर आप मिटा दें, यहाँ पे लिख दें वही, ये एक पूरा इदारा हो जाएगा। वही टीच, हम पढ़ाते हैं। ठीक हो गया।
हम पढ़ाते हैं क्या? कुरान पाक ऑनलाइन। किस चीज़ के थ्रू? स्काइप के थ्रू। ये स्काइप के ज़रिए। ये देखें, ये एक जुमला आपने बना लिया। और इसी तरीके से अच्छा जी, और कोई जुमला बनाएं जैसे कि हमारी तालीम के, हमारे एकेडमी के, हमारी इस चीज़ के मुताल्लिक़ के जो बोल हैं, कोई आपके ज़हन में है? हम कंप्यूटर चलाते हैं, ठीक है। हम चलाते हैं, या हम सिखाते हैं, या हम काम करते हैं। अब यहाँ पे कोई जुमला आपको फिट करना पड़ेगा। कंप्यूटर के मुतालिक आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्या करते हैं? कंप्यूटर चलाना, कंप्यूटर को गाड़ी की तरह नहीं चलाना ना। वो कहने लगे आपको व्हाट्सएप चलाना आता है? कहता नहीं मुझे नहीं चलाना आता, आप चला लीजिएगा, मैं पीछे बैठ जाऊँगा। चलें, ये एक लतीफ़ा था जी। बताएं तो जुमला कैसे फिट करेंगे, सेंटेंस कैसे बनाएंगे? हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं। अब देखें, वी यूज़, वी हम इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़, हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कंप्यूटर। हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए? पढ़ाने के लिए। फॉर टीचिंग। वी यूज़ कंप्यूटर, हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं फॉर टीचिंग, पढ़ाने के लिए। क्या? कुरान ऑनलाइन। यह आप जैसे बनाते जाएंगे बहुत आसानी के साथ आप जुमले बना लेंगे। आपको स्टार्टिंग पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। वी यूज़, हम इस्तेमाल करते हैं क्या? कंप्यूटर का, पढ़ाने के लिए। क्या? कुरान मजीद ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। ठीक हो गया? ओके। तो मिसाल के तौर पे इसमें होता है स्क्रीन शेयर करना। कुरान पढ़ाते हैं ना, स्क्रीन शेयर करनी होती है, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले की थी। तो मैं शेयर करता हूँ, क्या कहेंगे? आई शेयर। आई शेयर, मैं शेयर करता हूँ, मैं आपके साथ बांटता हूँ, ठीक है। तो आई शेयर क्या जी? स्क्रीन। आई शेयर स्क्रीन, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आई शेयर, और कहते नहीं केयर शेयर, जुमला ऐसे। केयरिंग क्या कहते हैं? केयरिंग, शेयरिंग। हाँ, ऐसे कोई जुमला है। शेयरिंग इज़ केयरिंग, या केयरिंग इज़ शेयरिंग, फ्रेंड्स के मुतालिक है। चलें, अच्छा जी। तो केयरिंग, शेयरिंग, अगर किसी का ख्याल करना है फिर शेयर करनी पड़ेंगी ना चीज़ें। आई शेयर, आई शेयर स्क्रीन, या माई स्क्रीन कह दें, माई स्क्रीन। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। आई शेयर कंप्यूटर स्क्रीन। ये देखें, मैं कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करता हूँ। आई शेयर नूरानी कायदा, मैं नूरानी कायदा शेयर करता हूँ, ठीक है। ये आप जुमले बना सकते हैं। एक शेयर का जुमला इस्तेमाल करके मैं क्या शेयर करता हूँ, मैं, ठीक है। अगर आप कुछ दिखाते हैं, आई शो, मैं दिखाता हूँ। शो होते हैं ना, लोग देखने जाते हैं। आई शो, मैं ज़ाहिर करता हूँ, मैं दिखाता हूँ, मैं आपके सामने कोई चीज़ लाता हूँ जिसको आप देख सकेंगे। आई शो क्या? क्रिकेट मैच। ये आ गया क्रिकेट मैच, ठीक है। मैं क्रिकेट मैच दिखाता हूँ। अब ये देखें, आई शो माई कर्सर। ये देखें, आई शो माई कर्सर। ये देखें, ये कर्सर है, कर्सर हाईलाइटर। ये हाईलाइट है ना। ये देखें, इसमें एक येलो कलर आ रहा है गोल सा, तो ये हाईलाइटर कर्सर है। इसको एरो भी कहते हैं, कर्सर भी कहते हैं। आई शो माई कर्सर हाईलाइटर, मैं अपना कर्सर कर्सर कहते हैं इसको, एरो को कर्सर। ये देखें, या ये देखें, ये इसको कर्सर कहते हैं। ये यहाँ पे ना कहते हैं कहाँ रखी हुई है आपने,
जहाँ आप ये क्लिक करेंगे इसको कर्सर कहते हैं, वहाँ से आगे लिखना शुरू कर देगा। जैसे ये देखें अब स्पेस आगे जाती जाए, ये कर्सर था। कर्सर से मुराद एरो, पॉइंट, या कहाँ पर आप क्लिक करना चाह रहे हैं या कहाँ पे लेके जा रहे हैं ये चीज़, जहाँ पे आपकी ये जहाँ पर आप दिखाना चाह रहे हैं आपकी उंगली कहाँ पर है। तो कर्सर से मुराद आप फिंगर भी कह सकते हैं, या वो चीज़ जिसको हम दिखा गए जिसके ज़रिए हम कोई चीज़ क्लिक करते हैं। ठीक है, पेंसिल है तो पेंसिल की जो निब होगी वो जहाँ पर रखेंगे तो वही आपका कर्सर बन जाएगा। ओके जी, अब देखें इसमें कितने सारे अल्फाज हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा जी, ऐसे और क्या चीज़ ज़रूरी, जैसे मिसाल के तौर पर अब आपने ये कह दिया मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ हमने बना लिया, हम इस्तेमाल करते हैं हमने बना लिया, आप शेयर करता हूँ या करते हैं वो हमने बना लिया, और मैं पीता हूँ वो भी बन गया, मैं जाता हूँ वो भी हमने बना लिया। अब आगे कोई चीज़ देखें, कोई ज़हन में आ रहा है? पढ़ाने के मुतालिक कौन से लफ्ज़ का इस्तेमाल होगा? आई टीचिंग। ये देखें इसमें ना ये टीचिंग के अंदर ING का इजाफा हो रहा है ना। इसको हम लेके चलेंगे हमारे अगले लेक्चर में। ठीक है, अभी हमने आई हुई दे यू का इस्तेमाल सीखा आज की क्लास में, और इसमें हमने ये सीखा अगर पहली फॉर्म साथ लगा दी जाए वर्ब की, तो पहली फॉर्म के लगाने के साथ देखें हमारा सेंटेंस बन सकता है। और इंग्लिश में जवाब देने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछा वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू, आप कहाँ जा रहे हैं, या वेयर यू गो, वेयर यू गो। क्या उसने सवाल किया? वेयर यू गो, वेयर का मतलब होता है कहाँ, आप कहाँ जाते हैं, उसने सवाल किया। आप कह सकते हैं आई गो टू मार्केट, मैं बाज़ार जाता हूँ। वेयर यू गो, आप कहाँ जाते हैं, आई गो टू मार्केट। ठीक है, अब किसी ने सवाल किया जैसे वेयर यू, अब ये वेयर यू गो है, ठीक है। अगला सवाल अगर किसी ने किया वेयर यू टीच, अब इसमें एक लफ्ज़ मैंने आपको दिया वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेयर का मतलब होता है जहाँ, जहाँ भी ठीक है कहाँ भी ठीक है। वेयर यू टीच, आप कहाँ पढ़ाते हैं, आप कहाँ पढ़ाते हैं। आई टीच ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ऐसे जुमले आप बना सकते हैं, आप जवाब दे सकते हैं। जी जी, अब उसने सवाल किया आपकी एकेडमी का नाम क्या है, तो आप इसमें, ये मैं इजाफी तौर पे आपको बता रहा हूँ ये आपके सवालों के साथ साथ, लेकिन ये हमारे लेक्चर का हिस्सा नहीं है। व्हाट इज़ योर एकेडमी नेम, आप कहेंगे माई एकेडमी नेम इज़, जैसे ऑन कुरानिक इंस्टीट्यूट है तो आप ये लिखेंगे ऑन कुरानिक इंस्टीट्यूट, या आपके अपने इदारे का नाम आप अपना वो लिख देंगे जो भी नाम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मेहनत करनी है, इस लेक्चर को आपने सुनना है, देखना है, समझना है। और आप एक काम करें, आपके पास ना कोई किताब होगी, कॉपी होगी, आपकी इंग्लिश की जो किताबें हैं उनके अंदर भी ये होती हैं फार्में वगैरह, लफ्ज़ों के मतलब दिए गए होते हैं, आप वहाँ पे तलाश करें और वहाँ से कोई जुमले वगैरह सेंटेंस बना के वो ज़रूर आप